जब इंडियन रोड्स पर मित्सुबिशी पजेरो, टोयोटा क्वालिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी कार्स आई भी नहीं थी, तब टाटा मोटर्स ने इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रीमियम एसयूवी तैयार कर दी थी। सामने जो एसयूवी आप देख रहे हैं, यही है द आइकॉनिक टाटा सफारी। उस दौर में सफारी की हनक ही अलग हुआ करती थी। सड़क पर सफारी निकल जाए तो लोग पलटकर जरूर देखते थे। इंडिया में बहुत कम ही ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें टाटा सफारी जितना रिस्पेक्ट, पहचान और कल्ट स्टेटस मिला हो। 1998 का दौर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बदलाव का समय था। उस समय एसयूवी के नाम पर हमारे पास महिंद्रा मार्शल, टाटा सुमो और महिंद्रा अरमाडा जैसी ही गाड़ियां थी। उस समय स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को केवल यूटिलिटी व्हीकल ही माना जाता था। इसी माहौल में टाटा मोटर्स ने लॉन्च की थी आइकॉनिक टाटा सफारी। दमदार रोड प्रेजेंस, ऊंची ड्राइविंग पोजीशन, पावरफुल इंजन और कार जैसे फीचर्स के साथ सफारी ने इंडियन कस्टमर्स को पहली बार ऐसी एसयूवी दी जो सिर्फ कठिन रास्तों के लिए नहीं बल्कि कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। गो एनीवेयर इन स्टाइल वाली टाटा सफारी का 4x4 सिस्टम, शानदार ग्राउंड क्लियरेंस और ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिकल सेटअप इसे एक असली ऑफ रोड व्हीकल बनाते थे। टाटा सफारी के आने से पहले ज्यादातर पॉलिटिशियंस एम्बेसडर कार पर भरोसा जताते थे, लेकिन 1998 में सफारी ने आकर पूरी तस्वीर ही बदल दी। इस गाड़ी ने नेताओं, सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के सामने एक नया, दमदार और जबरदस्त ऑप्शन तैयार किया। कुछ लोगों ने इसे हाथी पालने जितना महंगा सौदा कहा, जबकि बहुत से लोगों ने इसकी शानदार रोड प्रेजेंस की वजह से इसे हाथों हाथ अपना लिया। अगर आप 90s के किड्स हैं तो जानते होंगे कि सफारी एक कार नहीं बल्कि उस दौर की ड्रीम कार हुआ करती थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज की सफारी में अगर सफारी नाम हटा दिया जाए तो मुझे उसमें पुरानी सफारी जैसा एहसास और कनेक्शन नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ नथिंग एल्स विल डू जैसी दमदार टैगलाइन के साथ लॉन्च हुई माइटी मस्कुलर स्कॉर्पियो क्लासिक को ही देख लीजिए। इतने सालों बाद भी बिना किसी बड़े चेंज के स्कॉर्पियो क्लासिक आज भी इस सेगमेंट में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए। और सच कहूं तो टाटा सफारी को साइडलाइन करने का सबसे बड़ा क्रेडिट महिंद्रा स्कॉर्पियो को ही जाता है। हालांकि टाइम के साथ स्कॉर्पियो की एक अलग तरह की इमेज भी बन गई है। कई लोग इसे माफिया या गैंगस्टर इमेज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, टाटा सफारी की इमेज कभी भी नेगेटिव नहीं रही। इसे हमेशा एक प्रीमियम, टफ और रगेड ऑफ रोड व्हीकल के रूप में ही देखा गया। अब बात करते हैं उस टाटा सफारी की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा सफारी के एक बहुत ही रेयर 3 डोर कॉन्सेप्ट के बारे में। सामने जो सफारी आप देख रहे हैं, यह है 3 डोर टाटा सफारी। टाटा मोटर्स ने इस कॉन्सेप्ट को ईयर 2001 के जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में शोकेस किया था। ये 3 डोर सफारी 5 डोर सफारी के प्लेटफॉर्म पर ही आधारित थी। इसे फ्रांस की फेमस कोच बिल्डिंग कंपनी ह्यूलियज ने 3 डोर बॉडी में डेवलप किया था। इसका व्हील बेस 2450 mm था, जो 5 डोर सफारी से लगभग 200 mm छोटा था। साइज में छोटी होने के बावजूद इसमें उस समय के हिसाब से कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे, जैसे एयर कंडीशन, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट ऑन द फ्लाई 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, एयर बैग्स और ABS। उस समय यूरोप में 3 डोर एसयूवीज की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। टाटा मोटर्स को उम्मीद थी कि ये 3 डोर सफारी यूरोप में उनकी प्रेजेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। इस कॉन्सेप्ट को मेनली यूरोपियन मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन अफसोस ये मॉडल कभी मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाया। ह्यूलियज वही कंपनी थी जिसने सिट्रोएन BX स्टेशन वैगन, प्यूजो 604 लिमोजिन और सिट्रोएन ज़ेंटिया शूटिंग ब्रेक जैसी कई फेमस कार्स के बॉडी शेल डिजाइन किए थे। करंट में ह्यूलियज बसेस मैन्युफैक्चर करती है और ये इवेको ग्रुप का पार्ट है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट कार्स बनाने के मामले में टाटा मोटर्स हमेशा से ही आगे रही है। टाटा ने दुनिया को कई शानदार कॉन्सेप्ट्स दिखाए, लेकिन उनमें से कई कभी सड़कों तक नहीं पहुंच पाए। मुझे आज भी लगता है कि अगर टाटा मोटर्स उस समय इस 3 डोर सफारी को इंडिया में लॉन्च कर देती तो शायद ये 3 डोर कार एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर देती। आशा करता हूं कि आपको टाटा सफारी के इस अनसंग 3 डोर कॉन्सेप्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा मोटर्स, कनेक्टिंग एस्पिरेशंस।